नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने फिर भारतीय जनता पार्टी में हो रहे अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया। बता दें कि यहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ की जा रही है। वहीं वायरल वीडियो से जनता के बीच यह बात निकल कर आ रही है कि जिले के नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। बता दें कि हाल ही में जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ मामलों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और युवा नेता विनीत सिंह ऋषि के बीच सोशल मीडिया पर विवाद जारी है। विगत दिनों जनपद में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आगमन हुआ था, तो वे तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जनपद में आए थे। दयाशंकर सिंह गेट से बाहर निकल रहे थे कि उसी दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा श्रीकांत मौर्य उनके स्वागत के लिए बढ़े। तभी मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने दिवाकर सिंह को जोर से धक्का मार दिया। दिवाकर सिंह लड़खड़ाकर श्रीकांत मौर्य के ऊपर गिर गए। दोनों ही जमीन पर गिर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा मामले को किसी तरह संभाला गया। उनके जाने के बाद पार्टी के नेताओं ने धक्का मारने का वीडियो फेसबुक व अन्य सोशल साइट पर शेयर कर पार्टी जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला अब प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच गया है। इस बाबत दिवाकर सिंह ने बताया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिलाध्यक्ष उन्हें धक्का मारकर गिरा दिए। इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व ने हमसे पूछा, मेरे द्वारा घटनाक्रम से अवगत कराया गया। घटना किस कारण हुई यह मुझे भी पता नहीं, वह जिलाध्यक्ष ही बता सकते हैं। वहीं श्रीकांत मौर्य ने कहा कि जो हुआ अप्रत्याशित था, किसी ने भी अध्यक्ष से इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह इस मुद्दे पर कोई बात करने से इनकार कर दिए। क्या टेंशन मैं देख नहीं पाया कि कौन धक्का दे रहा है। आपके वीडियो से देख रहा हूँ कि अध्यक्ष जी धक्का दे रहे हैं। मैं तो आपसे आप लोगों बातचीत कर रहा था, राजनीतिक माननीय जी निकल रहे थे, मैं भी स्वागत के लिए खड़ा था। जितने कार्यकर्ता भाई लोग खड़े थे उसके साथ मैं भी खड़ा था। इसको किस रूप में आप लेते हैं? अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर इस तरीके से आप भी एक पद पे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर किस रूप में लेते हैं आप? अब ये पार्टी फोरम पे मैंने रख दिया है। इसको पार्टी के वरिष्ठ नेता संज्ञान में लिए हैं, जैसा उनका निर्देश होगा। भाई मुझे कोई इस तरह का व्यक्तिगत रूप से आहत तो हूँ ही, मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। कि इस तरह से गोल गोलैती या किसी को डिप्रेशन में आकर किसी को धक्का मारना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी यह गलत है। तो क्या पार्टी में चल रहा है इस समय? चल रहा है तो ही कई गुट चल रहा है। अगर नहीं चलता तो इस तरह से धक्का मारना कोई औचित्य नहीं था। मंत्री जी सबके हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष के किसी के मंत्री जी सबके लिए हैं। तिरंगा यात्रा सबके लिए थी, सब कार्यकर्ताओं के लिए थी, सबको उसमें सबको निमंत्रित किया गया था। सब लोग आए थे तो सम्मान बढ़ाने ही आए थे, सम्मान कम करने के लिए नहीं आए थे। पार्टी का भी सम्मान बढ़ता उससे और कार्यकर्ताओं का भी सम्मान बढ़ता। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम देशवासियों से यह अपील करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जो पूर्व में संपूर्ण विश्व की अगुवाई करता था, भारत देश की संस्कृति संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च संस्कृति थी। देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन अगर संस्कृति के मामले में देखा जाए तो हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते रहे। तो आज जो देश हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस देश में हम सभी संकल्प लें कि हम जो है सांस्कृतिक रूप से भी आज़ाद हों। हम अपने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को विश्व के पटल पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने में सफल हों। हमें यह सोचना चाहिए कि भारत अपने इसी संस्कृति के बल पर किसी समय जो है विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। उस दर्जा को प्राप्त करने के लिए
हमें संकल्प लेना है। सोचो कहाँ थे आज कैसे मोड़ पर अब तुम आ पड़े हो। निज संस्कृति को ताक रख उस आंग्ल पद पर क्यों खड़े हो। क्या अभी कुछ शेष है सद्भावना के नाश में। संभलो बदल आधार भर दो प्राण उस विश्वास में। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं संकल्प के साथ, अपने संस्कृति को ऊंचा करने के संकल्प के साथ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं 15 अगस्त की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें यह मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को पूरा भारत जाने। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि यह तिरंगा भारत के अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। यह तिरंगा सैनिकों के द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैं सभी आजमगढ़ वासियों को ये बताना चाहता हूं कि एक तिरंगा अपने घर पर इस 15 अगस्त को जरूर लगाएं और 15 अगस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं आजमगढ़ वासियों को और पूरे भारत को। ये हम लोग के लिए हर वर्ष की तरह जो हमारे शहीद सपूतों ने अपने बलिदान दे के आज हमको इस खुली छत के नीचे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें जो देश में सुरक्षित रह के अपनी चीज़ों का निर्वहन करते हुए जो एक हम लोग को इतनी बड़ी उपलब्धि दिए हैं, इसके तहत हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। उसी के उपरांत आज इस बार फिर 2022 में हम इस बार जो है अपने देश के 75वें अमृत दिवस को, आज़ादी के अमृत दिवस के महोत्सव को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आह्वान पे हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। और इसके तहत उनका एक आह्वान और था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो मैं अपने देशवासियों से, अपने जनपद वासियों से यह अपील करता हूँ कि ये हम लोग के लिए किसी भी जाति, धर्म, किसी भी मजहब के लिए नहीं है। इस देश में जितने भी लोग हैं, सब लोग हम उस आज़ादी के बाद ही स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। इसलिए इस पर्व को हम लोग सभी लोग मिल के, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और इस पर्व को सुरक्षित तरीके से मनाएं और हर घर पे अपने देश का जो है तिरंगा लहराएं। देश की भू उर्वरा हर शब्द जो तिरकड़ बने, वरदान दो माँ भारती जो अग्नि भी चंदन बने। सतनयन दीपक बाल भारत भूमि करती आरती, जय जयति भारत भारती, जय जयति भारत भारती। मैं ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप। इस समय हमारे देश में एक उत्सव का माहौल है और हम आप सभी देशवासियों से यह अपील करते हैं कि उत्सव में सम्मिलित होकर के अपनी सहभागिता निभाते हुए जो हमारे देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं। हर मन में, हर घर में तिरंगा लहराएं और पूरे भारत को तिरंगामय कर दें। मैं ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप, आप सभी देशवासियों को पूरे भारत में मनाया जा रहा है 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप हर घर में तिरंगा लहराएं, हर मन में तिरंगा लहराएं और पूरे भारत को तिरंगामय कर दें। आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित तमसा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य तमसा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आरती के बाद आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लग रहे जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। वहीं लोगों ने मां तमसा को निरंतर स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया। इस क्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि आध्यात्मिक रुझान की तरफ बढ़ रहे आजमगढ़ शहर के तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग और मां तमसा
भक्ति समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के सिधारी स्थित तमसा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य आरती की गई। आरती विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। भव्य आरती से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। लोगों द्वारा जयकारे से पूरा घाट गुंजायमान हो उठा। इस दौरान समिति द्वारा स्वयं सहायता संस्थाओं से जुड़े डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, साज फाउंडेशन की डॉक्टर संतोष सिंह, सामाजिक संस्था प्रयास से रणजीत सिंह, रंगकर्मी अभिषेक पंडित, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर पीयूष यादव, सनी वर्मा, डॉक्टर एसपी सिंह समेत कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने भक्ति गीतों से लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। अंत में कार्यक्रम में मुख्य आयोजक अनिल सिंह, मंत्री सुनील वर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप अस्थाना, पुजारी धर्मेंद्र तिवारी, मनीष पांडे व घाट व्यवस्थापक ने सभी का आभार प्रकट किया। तमसा आरती के बाद सभी ने भंडारे का प्रसाद चखा और सभी लोगों ने मां तमसा को निरंतर स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। मां तमसा को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का संदेश देना और मां तमसा आजमगढ़ की जीवनदायिनी है। हम ये चाहते हैं ये स्वच्छ रहें और इनको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आरती की जाती है तो मन द्रवित हो जाता है। शहर की जितनी गंदगी है सब मां तमसा में समाहित की जाती है। प्रशासन से इसके बारे में कई बार प्रयास किया गया, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। इसके पूर्व प्रशासन के द्वारा मां तमसा आरती का आयोजन किया गया जो 1 माह के अंदर फ्लॉप हो गया और बैठ गया। आज 5 वर्षों से लगातार मां तमसा की आरती हो रही है और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मां तमसा की आरती होती रहेगी। आजमगढ़ जिले में श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय द्वारा स्वतंत्रता सप्ताह हर घर तिरंगा कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निशा कुमारी के नेतृत्व में श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय की एक वृहद रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर निशा कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसमें महाविद्यालय की लगभग 250 छात्राएं एवं समस्त छगड़, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यह रैली छात्रों द्वारा नारा लगाते हुए कटरा, पुरानी कोतवाली, पुरानी सब्जी मंडी, चौक, तकिया, कोट, दलाल घाट, जामा मस्जिद होते हुए वापस महाविद्यालय पर आकर संपन्न हुई। इस रैली तिरंगा यात्रा का स्वागत भारत रक्षा दल की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष लता अग्रवाल एवं अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के मंत्री शशि भूषण अग्रवाल व ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया। रैली में महाविद्यालय के शिक्षकगण डॉक्टर उषा कुमारी, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में जो आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर ये आज़ादी महोत्सव, आज़ादी का सप्ताह चल रहा है दिनांक 11 से 17 तक। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सभी छात्राओं ने, हमारी सभी शिक्षक और सभी कर्मचारीगण ने एक तिरंगा यात्रा निकाला। यह तिरंगा यात्रा महाविद्यालय से निकलकर पुरानी सब्जी मंडी, चौक, तकिया, दलाल घाट होते हुए जामा मस्जिद, कोट, मोहल्ले से होते हुए हम सभी अपने अग्रसेन महाराज के शरण में फिर पुनः आए हैं। हम अपने महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं और हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय रहा और हमारी छात्राओं के अंदर भी पूरा जोश उल्लास था और हमारा ये पूरा इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य था कि हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। जहां पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं विजय कुमार बिसेन हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएं। साथ ही मैं अपने जनपद वासियों और देशवासियों को अमृत महोत्सव और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हर रंग तिरंगा, घर घर तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं विवेक अग्रवाल अमृत महोत्सव पर जनपद के समस्त नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत।
मैं सभी नगरवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हर घर पे तिरंगा हो, हर दुकान पे तिरंगा हो, चट्टी चौराहों पे, रोडों पे तिरंगा हो। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसका हम लोग निर्वहन करें अपनी जिम्मेदारी का। और 15 अगस्त की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे नगरवासियों को देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, भारत माँ के आंचल को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो गर्म लहू की एक भी बूंद शरीर में, भारत माँ के नाम को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़ की डॉक्टर फैजुर रहमान की तरफ से 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस को उत्सव की तरह मनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के गजहड़ा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान संजू यादव की तरफ से 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान संजू यादव ने अपील किया है कि 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव की तरह मनाएं। जमाल क्लॉथ स्टोर मुबारकपुर के प्रोपराइटर एवं ठेकेदार हाजी जमाल अहमद की तरफ से 15 अगस्त के पावन पर्व पर जिले एवं मुबारकपुर कस्बे के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी जमाल अहमद की अपील, 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव की तरह मनाएं। आजमगढ़ जिले के ब्रह्मस्थान स्थित होमगार्ड ऑफिस से आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडलीय होमगार्ड कमांडेंट रामकृष्ण वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में पूरे मंडल आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले के होमगार्ड जवानों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा ब्रह्मस्थान स्थित होमगार्ड ऑफिस से निकलकर पांडे बाजार चौराहा, शिवली नेशनल कॉलेज, पहाड़पुर तकिया होते हुए फिर ऑफिस पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंडलीय होमगार्ड कमांडेंट रामकृष्ण वर्मा ने कहा कि पूरे देश में आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे होमगार्ड के जवानों में भी जोश भरने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर होमगार्ड जवानों में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। उन्होंने हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान लोगों से किया। अभी हम नए ही ज्वाइन किए यहाँ 30 जुलाई को, और हमारे जिला कमांडेंट भी नए ही ज्वाइन किए। हम दोनों लोग नए ज्वाइन किए, अभी 30 को ही ज्वाइन किए, मनोज सिंह बघेल। ये हमारी तिरंगा यात्रा जो है 11 तारीख से ही चल रही है, और हम लोग इसको पहले जो है ब्लॉक में अपना ब्लॉक लेवल पर किए, फिर जिला लेवल पर कर हमारी तिरंगा यात्रा थी जागरूकता फैलाने के लिए। फिर उसके बाद आज मंडल लेवल पर हमारी यात्रा रही, जिसमें जो है पूरा जोश के साथ सबको जागरूक किया गया है और सबके अंदर एक होश और जोश भर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। आजमगढ़ जिले में टीटी परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग के खुलासे के बाद अब गैंग के फरार मेंबरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में फरार चल रहे 4 नकल माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में आवेदन किए थे। इसके साथ ही फरार नकल माफिया सपा नेता इसरार अहमद सहित 4 आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया था। इसके बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के घर पर पुलिस बल पहुंची और कुर्की की कार्रवाई की। जनवरी माह में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के लिए जिले में बड़ा प्रयास हुआ था। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण का खुलासा किया और लगभग 51 लाख रुपए के चेक व कैश की बरामदगी दिखाने के साथ ही 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को फरार बताया, जिन्हें 2 माह के लंबे समय के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रकरण की विवेचना सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में 8 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों में पूर्व प्रमुख सपा नेता इसरार अहमद, महाराजगंज थाने के सिंगवारा खास गांव निवासी जगजीवन, शहर के आहोपट्टी गांव निवासी सुनील यादव और शहर के रैदोपुर निवासी तुषार सिंह शामिल हैं। आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। यही नहीं, पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 1 माह पूर्व कार्रवाई कर चुकी है। इनके घर पर नोटिस छपवाकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी आरोपी ना तो गिरफ्तार हुए, ना ही कोर्ट में समर्पण किया। ऐसे में अब पुलिस ने इन फरार आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई के लिए अदालत में अपील की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस शनिवार को सम्मोपुर गाँव निवासी सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के घर पहुँचकर कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस ने इसरार अहमद के नाम पर 2 4 पहिया वाहन व घर में रखे सामानों को कुर्क किया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा सक्रिय गैंग लीडर अपराधी अभियुक्त
एहसान कसाई निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर, जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए गोवध व पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित कर रहा है, जिससे जनमानस में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है। इस गैंग के क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। यह गैंग एहसान गैंग के नाम से जाना जाएगा। इसका कोड नंबर D100 होगा, जिसके सदस्य असहद निवासी नेवादा थाना फूलपुर, लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर, रामप्रीत निवासी टिकरिया थाना फूलपुर, अशोक कुमार निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर शामिल हैं। सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़ की डॉक्टर फैजुर रहमान की तरफ से 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस को उत्सव की तरह मनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के गजहड़ा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान संजू यादव की तरफ से 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान संजू यादव ने अपील किया है कि 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव की तरह मनाएं। जमाल क्लॉथ स्टोर मुबारकपुर के प्रोपराइटर एवं ठेकेदार हाजी जमाल अहमद की तरफ से 15 अगस्त के पावन पर्व पर जिले एवं मुबारकपुर कस्बे के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी जमाल अहमद की अपील, 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव की तरह मनाएं। जहां पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं विजय कुमार बिसेन हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएं। साथ ही मैं अपने जनपद वासियों और देशवासियों को अमृत महोत्सव और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हर रंग तिरंगा, घर घर तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं विवेक अग्रवाल अमृत महोत्सव पर जनपद के समस्त नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी नगरवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हर घर पे तिरंगा हो, हर दुकान पे तिरंगा हो, चट्टी चौराहों पे, रोडों पे तिरंगा हो। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसका हम लोग निर्वहन करें अपनी जिम्मेदारी का। और 15 अगस्त की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे नगरवासियों को देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, भारत माँ के आंचल को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो गर्म लहू की एक भी बूंद शरीर में, भारत माँ के नाम को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के बुर्रा मकबूलपुर गांव निवासी राम भरोस यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित आए दिन करते थे। इसी के तहत साजिश रचकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिससे उसकी पुत्री सुषमा की मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने पति, देवर व सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक जाफर खां को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में शामिल सास सहदा पुल हाईवे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रही है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जाफर खां अपने महिला हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्ता गायत्री देवी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना परिसर में समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम सदर JR चौधरी ने जन सुनवाई करते हुए आए मामलों पर राजस्व विभाग को मामले को हल करने का निर्देश दिया। थाना दिवस पर कुल
9 प्रार्थना पत्र आए। हर प्रार्थना पत्र की बिंदुवार जांच कर लोगों को समस्याओं की जल्द निदान करने का आदेश दिया गया। आपको बताते चले कि 9 प्रार्थना पत्रों में से 3 प्रार्थना पत्र को मौके पर ही निस्तारण कर बाकी को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के लोगों को निर्देशित करते हुए एसडीएम सदर ने कहा कि मौके पर जाकर सभी समस्याओं को हल कराएं। जनसुनवाई के बाद एसडीएम सदर ने आज़ादी के 75वां महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से गांव-गांव तक तिरंगा वितरण किया गया है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति तिरंगा फहराए, क्योंकि तिरंगा फहराना हर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय धर्म है। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम देशवासियों से यह अपील करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जो पूर्व में संपूर्ण विश्व की अगुवाई करता था, भारत देश की संस्कृति संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च संस्कृति थी। देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन अगर संस्कृति के मामले में देखा जाए तो हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते रहे। तो आज जो देश हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस देश में हम सभी संकल्प लें कि हम जो है सांस्कृतिक रूप से भी आज़ाद हों। हम अपने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को विश्व के पटल पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने में सफल हों। हमें यह सोचना चाहिए कि भारत अपने इसी संस्कृति के बल पर किसी समय जो है विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। उस दर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें संकल्प लेना है। सोचो कहाँ थे, सोचो कहाँ थे, आज कैसे मोड़ पर आज तुम आ पड़े हो। निज संस्कृति को ताक रख उस आंग्ल पथ पर क्यों खड़े हो। क्या अभी कुछ शेष है सद्भावना के नाश में, संभलो बदल आधार भर दो प्राण उस विश्वास में। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं संकल्प के साथ, अपने संस्कृति को ऊंचा करने के संकल्प के साथ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं 15 अगस्त की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें यह मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को पूरा भारत जाने। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि यह तिरंगा भारत के अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। यह तिरंगा सैनिकों के द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैं सभी आजमगढ़ वासियों को ये बताना चाहता हूं कि एक तिरंगा अपने घर पर इस 15 अगस्त को जरूर लगाएं और 15 अगस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं आजमगढ़ वासियों को और पूरे भारत को। ये हम लोग के लिए हर वर्ष की तरह जो हमारे शहीद सपूतों ने अपने बलिदान दे के आज हमको इस खुली छत के नीचे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें जो देश में सुरक्षित रह के अपनी चीज़ों का निर्वहन करते हुए जो एक हम लोग को इतनी बड़ी उपलब्धि दिए हैं, इसके तहत हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। उसी के उपरांत आज इस बार फिर 2022 में हम इस बार जो है अपने देश के 75वें अमृत दिवस को, आज़ादी के अमृत दिवस के महोत्सव को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आह्वान पे हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। और इसके तहत उनका एक आह्वान और था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो मैं अपने देशवासियों से, अपने जनपद वासियों से यह अपील करता हूँ कि ये हम लोग के लिए किसी भी जाति, धर्म, किसी भी मजहब के लिए नहीं है। इस देश में जितने भी लोग हैं, सब लोग हम उस आज़ादी के बाद ही स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। इसलिए इस पर्व को
हम लोग सभी लोग मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और इस पर्व को सुरक्षित तरीके से मनाएं और हर घर पे अपने देश का जो है तिरंगा लहराएं। देश की भू उर्वरा हर शब्द जो तिरकड़ बने, वरदान दो माँ भारती जो अग्नि भी चंदन बने, सतनयन दीपक बाल भारत भूमि करती आरती, जय जयति भारत भारती, जय जयति भारत भारती। मैं ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप। इस समय हमारे देश में एक उत्सव का माहौल है और हम आप सभी देशवासियों से यह अपील करते हैं कि उत्सव में सम्मिलित होकर के अपनी सहभागिता निभाते हुए जो हमारे देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं, हर मन में हर घर में तिरंगा लहराएं और पूरे भारत को तिरंगामय कर दें। मैं ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप आप सभी देशवासियों को पूरे भारत में मनाया जा रहा है 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप हर घर में तिरंगा लहराएं, हर मन में तिरंगा लहराएं और पूरे भारत को तिरंगामय कर दें।